हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, टॉफी हम सबको पसंद है, उसमें इक्लेयर्स की बात की जाए तो मज़ा ही अलग है। आप सबने भी खाया है, मैंने भी। तो आज हम ये बनाने वाली कंपनी की बात करने वाले हैं, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो भी जानेंगे, इसलिए अच्छे से जानते हैं। साथ में वीडियो के लास्ट में एक धमाका भी है। तो 1991 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है संप्री न्यूट्रिशन। जी हाँ, मैन्युफैक्चर करती है कंप्लीट रेंज ऑफ एक्लेयर्स, कैंडीज, टॉफीज, पाउडर एंड सेंटर फिल्ड प्रोडक्ट। यहां पर इनके प्रोडक्ट में जाएंगे तो जस्ट कॉफी, क्रीम जोन कैंडी, कैंडी न्यूट्री, इक्लेयर्स टॉफी, फ्रूट फ्लेवर्ड कैंडी आते हैं। और क्लाइंट में तो बड़े बड़े नाम पीएनजी, कैडबेरी, नेस्ले, रैनबैक्सी, डाबर, नेटवर्क फूड, पार्क डेविस, एचएलएल, क्राफ्ट एशिया जैसे जाने माने दिग्गज नाम। उसमें मॉन्डलीज इंटरनेशनल का नाम तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके साथ है इनकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, जहां पर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है इक्लेयर्स का। किसके लिए? मॉन्डलीज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड का, जो पहले जानी जाती थी कैडबरी इंडिया लिमिटेड से। अब यहां पर एक्सपेंशन का प्लान है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, एक्सक्लूसिव पार्टनर बन चुकी है मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट इक्लेयर्स के लिए। वहां पर रेवेन्यू ब्रेकअप अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का देखेंगे तो सेल्स से रेवेन्यू 22% का और जॉब वर्क सेल से 78% का, क्योंकि ये बना के दूसरे कंपनी को देती हैं, करेक्ट है ना। तो जॉब वर्क का रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं इनके कैपेक्स पर। तो मॉन्डलीज इंडिया ने इनको काफी ज्यादा ऑर्डर दिया है मैन्युफैक्चर करने के लिए, जहां पर एक नया ऑर्डर है कैरामेल बेस्ड लॉलीपॉप इन इक्लेयर्स कैटेगरी, जिससे कंपनी और भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगी और से ज्यादा बाहर जाएगा माल। तो वहां पर कैपेक्स है 2.5 करोड़ का, 350 टन पर एनएम कैपेसिटी को बढ़ाना है। वहां पर जब हम इनके फाइनेंशियल पे देखते हैं, आरओसी आरओई देखते हैं, तो वो कहीं से इंप्रेसिव नहीं है। 6.68% का आरओसी है। आरओई देखेंगे तो 2.83% का, जो बहुत पुअर है। सेल ग्रोथ -7% का है, प्रॉफिट ग्रोथ -7% का है। तो अगेन एक रीजन ये हो सकता है कि शायद पेनी स्टॉक हो, छोटी कंपनी है। वहां पर कंपनी पे डेट 21 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो 1.64 करोड़ का है। तो डेट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डेट कहा जा सकता है। वहां पर हम जब स्टॉक की तरफ नजर डालते हैं तो इनके सेल पे जब नजर डालोगे तो इनका सेल धीरे धीरे दिसंबर 2021, मार्च 2022, जून 2022 में धीरे धीरे बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पे है। वहां पर जब हम इनके होल्डिंग्स पे आते हैं तो प्रोमोटर 52.78% की होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एफआईआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है एज पर डेटा। वहां पे रिटेलर 47.22% की होल्डिंग के साथ इनमें पोजीशन बना के बैठे हुए। अब चलते हैं धमाका न्यूज पर, जहां पर मॉरिशस बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एजेंसी इरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदा है स्टेक इस स्मॉल कैप की कंपनी में। जी हां, उन्होंने 50,000 शेयर खरीदे हैं बल्क डील के थ्रू 15 सितंबर 2022 को। यानी इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितने हुआ? 50 लाख रुपए के आसपास का। और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 52 करोड़ का। अब यहां पे एक समझने वाली बात है, 52 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी यानी बहुत छोटी कंपनी जो आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो वहां पर कभी भी आरओसी आरओई उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि स्टॉक बहुत महंगा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। अब ये न्यूज पहले से थी या क्या थी ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि 18 जनवरी के बाद से देखोगे तो जब ये 40 रुपए के पास चल रहा था, उसके बाद से जब ये स्टॉक भागना शुरू किया है तो ये रुका नहीं है। तो अब ये क्या कहानी है? क्या इनके जो कैपेक्स की प्लानिंग थी उस कैपेक्स के प्लानिंग पे भागा है? वो एक समझने वाला नज़रिया है। बट उससे ज़्यादा नज़रिया क्या आता है कि एफआईआई ने भी सिर्फ 50 लाख रुपए डाले हैं। तो एफआईआई के लिए 50 लाख रुपए पान खा के थूक देने के बराबर वाली बात है। समझना इस बात को, ये सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, क्योंकि नए इन्वेस्टर क्या करेंगे, जब ऐसा सुनेंगे तो वो दौड़ के इन्वेस्ट कर देंगे। यहां पर टेक्निकल चार्ट में जब मैं गया तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये देखी कि टेक्निकल चार्ट में 2018 जनवरी का हाई था इसका 98 का। वो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के बाद वो प्राइस रिट्रेस भी हुआ और उसके ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स 98 रुपीज के ऊपर टेक्निकल लेवल में अच्छा है, जस्ट एज पर टेक्निकल। बट फंडामेंटल अगर देखेंगे तो फंडामेंटल जो सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है वो कहीं से नहीं है, क्योंकि सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट में काउंट होता तो एफआईआई के लिए जहां पे 50 लाख रुपए पान खा के थूक देने जैसी बात है, तो वो तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा किया नहीं। दैट मीन्स कि जो
हम कहते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर पेनी स्टॉक को चलाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एफआई चला रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑन रिकॉर्ड कहना गलत हो जाएगा, बट शायद कुछ भी हो सकता है, कुछ खबर हो, कुछ उन्होंने पोजीशन बनाई हो, थोड़े दिन के बाद वो एक पोजीशन बना के निकल जाए, एनीथिंग पॉसिबल। बट यही होती है एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हमारे लिए लर्निंग की कि भैया FI9 खरीदा तो कितने रुपए का खरीदा ये हम समझें, चार्ट में ब्रेकआउट हुआ तो किस हिस्ट्री का ब्रेकआउट हुआ वो समझे, और उन सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि भैया 98 रुपए के ऊपर है तो जस्ट फोकस देयर कि उसके ऊपर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, उसके मद्देनजर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें मिल सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सिर्फ FI9 देख के लिया है और वो देख के हम लेके पोजीशन को कहीं स्टक कर लें, वो होगी सबसे ज़्यादा गलत बात। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सिर्फ FII को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये वीडियो बनाकर मैंने एक सही काम किया जिसमें आपको एक आई ओपनर मिला है? तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।